जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने झाड़ियों से दूर तक देखा। एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वर ही से उसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानिंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए उसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से उसके पेट में चूहे भी दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। हिरन की बेचैन आंखें जाहिर कर रही थी कि उसने खतरे की बू सूंघ ली है। उसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था, शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांगे लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और नरम जिस्म की वजह से इन दोनों को पीछे छोड़ता हुआ भाग रहा था। इस भागदौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया, जो इतनी ऊंची थी कि उस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जुबानें निकाले हाँफ रहे थे और हिरन को ललचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने देखा था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल इंसानों की दुनिया नहीं। ये बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हकूक की हिफाजत करना खुद जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर ठाड़ा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून ही हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदान के अफराद की गजा बनूं। लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त खाना पसंद करेगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान इधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया कि मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना ही पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे इधर आ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों इसे ही हड़प न कर ले। फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ उनके करीब आया। जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नजर डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले इनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह भी नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ ले जाएं और जब मैं बोलना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू करें। जो भी पहले यहाँ पहुंच जाएगा वही हिरन मियाँ को नौश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था। इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। और इस दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर उनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाए। और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज में बोलना शुरू करते हैं, वो दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफी देर तक गधे के बोलने की आवाज ना आई तो दोनों का माथा टंका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया।
جب وہ چٹان کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ ہرن کا کہیں پتہ نہ تھا اور گدھے کے سر سے سینگ ہی نہیں بلکہ پورا گدھا ہی غائب تھا۔ شیر نے غصے سے چیخ کر کہا، اس گدھے کے بچے نے ہمیں دھوکہ دیا۔ چیتے نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، شیر صاحب، گدھا وہ نہیں، ہم دونوں ہیں۔